के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं, हम हैं डीआईजी रिटायर, हमारे जितेंद्र मिश्रा है आईजी रिटायर, आनंद मिश्रा है अभी भी डीआईजी बगल में बैठा हुआ है सर। तो तीन तीन रिटायर्ड आईपीएस अफसर अपने नेता के ये तो छोड़ के ये तो रिजाइन दे के आए। तो हम अपने नेता के इर्द गिर्द हम भी जो है पूरा जैसे एसपीजी लगता है ना वैसे हम लोग तीन तीन आईपीएस इनके तीनों तरफ। हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और एडीएम साहब को सबको मैं कहता हूँ पहले हमको उठाओ उसके बाद मेरे नेता को छूना। आप लोग तय कर लीजिए भैया आपको क्या करना। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। प्रशांत किशोर पिछले 2 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के हक में पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर हैं। लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उनकी बस एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 अभ्यर्थियों को बुला करके उनसे मिलने और जो नीतीश कुमार फैसला सुनाएंगे उस फैसले को मानने को हम तैयार हैं। लेकिन नीतीश कुमार से मिलने के तमाम तरह के प्रयास करने के बाद भी अभी तक सरकार की तरफ से यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने को राजी नहीं है। लगातार वहां पर बड़े बड़े सरकार के जो अधिकारी वो पहुंच रहे हैं और वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि क्योंकि जहां पर धरना चल रहा है, उनका अनशन चल रहा है, वो पूरी तरीके से ऐसे क्षेत्र के अंदर आता है जहां पे प्रदर्शन धरना करना की अनुमति होती नहीं है। हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर एक तरफ जहां बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब कुछ घंटों के बाद यानी कि अब शनिवार के दिन जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है। उन अभ्यर्थियों की जिसकी परीक्षा रद्द की गई बापू परीक्षा केंद्र में, अब प्रशांत किशोर क्योंकि वहां पे धरने पर हैं, दूसरी रात है आज जब वो वहां पर रहेंगे। लगातार अधिकारी उनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि हट जाइए। प्रशांत किशोर ललकारते हुए कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो वो लाठी खाने को तैयार हैं, जेल में डाल दें, लेकिन जेल में जाने के बाद वो जब दोबारा निकल के आएंगे तो फिर 1 लाख लोगों के साथ गांधी मैदान आ जाएंगे। कितनी गोली चलाएगी सरकार वो देख लेंगे। जाहिर तौर पर इन तमाम तरह की चीज़ें वहाँ पे बातचीत चल रही है, अधिकारी से उनकी एक तरीके से भिड़ंत भी हो रही है। लेकिन उसी बीच में आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर वहां पर 3 आईपीएस अधिकारियों के घेरे के अंदर में हैं। 3 अधिकारी उनको घेर के बैठे हुए हैं। घेरा कुछ वैसे है जैसे कि प्रधानमंत्री या बड़ी शख्सियतों को एसपीजी का मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस घेरे में चलते हैं उसको एसपीजी कहते हैं। आपने देखा होगा ब्लू कोट वाले जो लोग होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। जाहिर तौर पर कुछ ऐसी ही बात जो है कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जब वहां पे अधिकारी नोटिस लेकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि दस्तखत कर दीजिए और आप यहां पे अपना आंदोलन खत्म करिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर झुकने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं कि तभी हटेंगे जब वहां से पूरी तरीके से जो है सरकार 5 अभ्यर्थियों से मिल लेती है, उसके बाद वो अपना धरना खत्म कर देंगे और जो अभ्यर्थी कहेंगे वही होगा। ऐसे में अब वो 3 जो आईपीएस अधिकारी हैं वो कौन हैं? तो दरअसल ये तीनों वो हैं जो कि या तो सेवा में नहीं है या जिन्होंने अभी इस्तीफा देकर के राजनीति ज्वाइन की है। दरअसल प्रशांत किशोर जब अधिकारी से वहाँ पर एडीएम और दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासनिक उनसे जब बात कर रहे हैं तो उसी दौरान क्योंकि उनको एक तरीके से कहें कि बात हो रही है नियम कानून पर, उस पर वो जिरह कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो कहते रहते तो उसके बगल में जो है अरविंद ठाकुर हैं जो कि पूर्व डीआईजी रह चुके हैं, वो माइक प्रशांत किशोर के हाथ से लेते हैं और वो कहते हैं कि आप हमको मत बताइए। इस पूरे कार्यक्रम में एसपीजी के घेरे की तरह 3 आईपीएस अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि वो तीनों एक्स सब आईपीएस अधिकारी हो चुके हैं, उसमें से आनंद मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा और अरविंद ठाकुर शामिल है। क्या कुछ हुआ, किस तरीके से एसपीजी का घेरा, प्रशांत किशोर जहां बैठे हुए हैं, 3 आईपीएस अधिकारी वो कौन है जिसकी चर्चा हो रही है, छोड़ जाते हैं आपको इस पूरे वीडियो के साथ। क्या अरे आप खुद डीआईजी रहे, आप संजय तुम लोग आए हो, देखो मेरे नेता के इर्द गिर्द जितने लोग बैठे हैं, हम हैं डीआईजी रिटायर, हमारे जितेंद्र मिश्रा है आईजी रिटायर, आनंद मिश्रा है अभी भी डीआईजी बगल में बैठा हुआ है सर। तो 3 रिटायर्ड आईपीएस अफसर अपने नेता के ये तो छोड़ के ये तो रिजाइन दे के आए। तो हम अपने नेता के इर्द गिर्द हम भी जो है पूरा जैसे एसपीजी लगता है ना वैसे हम लोग 3 आईपीएस इनके तीनों तरफ। हमारे नेता को छूने से पहले संजय को और एडीएम साहब को सबको मैं कहता हूँ पहले हमको उठाओ उसके बाद मेरे नेता को छूना। चूंकि हम आपसे आग्रह सर का जो मांग है, सर जो बोले हैं उस पर विचार। छोटी सी बात है क्या इसको आप लोग किस इशू संजय नहीं हम समझ रहे हैं, आप नहीं बना रहे, आप सर नहीं बना रहे। लेकिन उस दिन जिस दिन
29 को घटना घटी थी। यदि प्रशांत जी अगर हम चाहते हैं, अगर हम पेशेंस 29 को अगर मैं चाहता, 15,000 लड़के थे तो कम से कम बांग्ला तक तो हम लोग जरूर जाते और गोली चलती उसकी, गोली चलती, इनके वजह से पेशेंस क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी बच्चे को चोट लगे। आपको भी चोट लगेगा तो आप भी बिहार के बंदे हैं, हम लोग एनार्किस्ट नहीं है, हम भी सिविल सर्वेंट रहे, इंटरनेशनल सिविल सर्विस छोड़कर आए हैं ये काम करने। हम अगर चाहते तो उस दिन वहां पर पुलिस कितनी थी, 50 लोग थे, आपने डाक बंगला पर बंदोबस्ती कर रखी थी, 50 लोगों को रौंद कर हम लोग आगे बढ़ जाते, आप पीछे से लाठी चलाते, पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होता। क्यों करना? हम लोग बिहार को बनाने आए हैं कि बिहार को बर्बाद करने, लड़ाई झगड़ा करने आए? बच्चों की मांग है, आप लोग मान रहे नहीं है, सरकार को मानना चाहिए था, अगर न भी माने मिल लीजिए, वो सरकार के हक में है। आप लोग एग्जाम अपने हिसाब से करा रहे हैं, फिर भी मिल लीजिए, नहीं मिलिएगा तो दबेगा, क्लियर बात है। बाकी आपको पकड़ना है तो आप हमको बता दीजिएगा कितने बजे आके पकड़िएगा, ले जाइए पकड़। मैसेज ऊपर पहुंचा दो, बहुत सिंपल है भाई। हाँ समझ रहे हैं। इससे सिंपल आप क्या कर सकते हैं भाई? 5 लड़कों से मिल लेंगे तो सारा प्रॉब्लम जो है। सर क्या कर रहे हैं? 5 लड़कों से मिलना क्या भाई? आज नहीं मिलेंगे तो जो उनके सलाहकार लोग हैं उनको भी समझना होगा। जब स्थिति गड़बड़ होगी तो सिटी एसपी और लॉ एंड ऑर्डर एडीएम का मामला नहीं होगा, तो पूरे राज्य का मामला होगा। आप पकड़ के हमको ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम आपको ये भी आश्वस्त कर रहे हैं, हमको पकड़िएगा, कोई एक नारा भी नहीं लगा, हम स्वेच्छा से आपको गिरफ्तारी दे देंगे, आप ले जाइए हमको, लेकिन उसके बाद की जिम्मेवारी आप लोग की होगी। मीडिया के सामने बताकर जा रहे हैं, आप लोग तय कर लीजिए भाई आपको क्या करना है।